हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको एन टी ए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 टारगेट को लेकर वीडियो बना रहा हूँ पेपर 1 के लिए, जिसमें मेरा हैंड रिटन नोट्स जो मैंने खुद बनाया है उसका मैं चैप्टर नंबर 4 आपको बताऊँगा। फर्स्ट चैप्टर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड और थर्ड कम्युनिकेशन स्किल, ये अपने कवर हो चुके हैं 3 चैप्टर। इसके बाद ये 4th चैप्टर है आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर्स की जनरेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरेशन दी हुई हैं। फर्स्ट जनरेशन आपका 1940 से 1950 का में तक है। सेकंड जनरेशन 1950 से 1960 तक। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 तक। फोर्थ जनरेशन 1970 से प्रेजेंट तक है। और फिफ्थ जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन बेस्ड ऑन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड थी, वो फ्यूचर तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इसमें क्या यूज़ करके इनको बनाया गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इसमें फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950 के बीच में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया था। सेकेंड जनरेशन में 1950 से 1960 तक ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। थर्ड जनरेशन 1960 से 1970 का आईसीस का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में इनमें माइक्रो प्रोसेसर वेरी लार्ज स्केल इसको BLSI बोलते हैं, उसका यूज़ किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रा लार्ज स्केल वाले थे, तो इसको भी BLSI बोला गया। मेन मेमोरी इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स में इनको स्टोर करते थे। यहाँ पर सेकंड जनरेशन में इनकी जो मेमोरी थी मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप और डिस्क में सेव किया जाता था। यहाँ पर थर्ड जनरेशन में लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क। यहाँ पर सेमीकंडक्टर का यूज़ किया गया था मेमोरी के लिए, जिसमें एग्जांपल है रैम, रोम एट्सेट्रा। इसमें यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी के कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी सेकेंड में। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान, बेसिक्स, पास्कल, कोबोल एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, सीटी, जावा स्क्रिप्ट, कोटलिन एट्सेट्रा यूज़ किया गया था फोर्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन में कंज्यूम लेस पावर एंड लेस हीट को और उसको पावर को जो है ना कम पावर के पर भी ये वर्क कर सकते थे। ये स्मॉलर चीपर होते थे फोर्थ जनरेशन वाले। ठीक है, तो यहाँ पर पावर का दिया हुआ है। पावर ये कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जनरेटिव लॉस ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे। यहाँ पर सेकंड जनरेशन में लो पावर कंजप्शन, जनरेटेड लेस हीट एंड स्मॉलर साइज़। यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन थे ना, ये बहुत बड़े होते थे, है ना। यहाँ सेकंड जनरेशन में इनको क्या किया गया, जो ना स्मॉलर साइज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन में स्मॉलर, चीपेस्ट एंड मोर एफिशिएंसी एंड हीट पावर भी कम किया गया था। जो सेकंड जनरेशन के उससे मोर एफिशिएंट थे ये। फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर मोर एफिशिएंट थे थर्ड जनरेशन से। और यहाँ पर रिमार्केबल इम्पोर्टेंट ऑफ स्पीड ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है फिफ्थ जनरेशन में। फिर यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट्स हो गया। यहाँ पर पंच्ड कार्ड और पेपर टेप होते थे यहाँ पर इनपुट डिवाइस में, इनपुट आउटपुट डिवाइस में। PCR मैग्नेटिक टेप हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह। यहाँ पर कीबोर्ड डिवाइसेस ऑप्टिकल स्कैनिंग होने लगी थी। यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन में कीबोर्ड, माउस, ट्रैकपैड और टच स्क्रीन वगैरह इस पर आ गई थी यहाँ पर। ठीक है,
फिर यहाँ पर इसी का ये थोड़ा सा ऊपर है, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, इसी के एग्जांपल हैं आपको फर्स्ट जनरेशन के ENIAC, UNIVAC, है ना, IBM 1650, IBM 701 है, IBM यहाँ पर IBM जो है IBM 7090 एंड 7094, यूनिक 1107 है, IBM 36 थर्ड जनरेशन में 360 है, IBM 370 है ना, यूनिवैक 1108 है, IBM VC स्टार 100, एप्पल सेकेंड एप्पल, है ना, ये हैं सब सारे। और फिफ्थ जनरेशन का है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह, स्मार्टफोन्स वगैरह भी ये फिफ्थ जनरेशन का है। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ऑन वर्किंग सिस्टम ना, किसके बेस पर हैं ये, वर्किंग सिस्टम के बेस पर यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर एनालॉग कितने प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ठीक है, ये हाइब्रिड कैसे होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत एनालॉग एंड डिजिटल दोनों होते हैं, उसको हाइब्रिड कहते हैं। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, एनालॉग डिजिटल में आ गया आपका सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, और मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लेवल 0। लेवल 0 पे बिट होता है, यहाँ पर ये मेमोरी लेवल है, इसमें लेवल 0 है, यहाँ पर बिट होता है, लेवल 0 पर बिट होता है। ये सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1, यहाँ पर लेवल 0 पर 1। लेवल 1 कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर इज ए क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग। L2 फील्ड होता है, यहाँ पर फील्ड है, ए फील्ड इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल रिलेटिव पेयर्स। फिर यहाँ पर L3 है, L3 रिकॉर्ड ऑफ इज़ फॉर्म्ड ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स। फाइल है, फाइल भी वैसा ही कई सारे रिकॉर्ड से मिलकर बनता है, डेटाबेस बनता है कई सारे फाइल से मिलकर ये बनता है। ठीक है, L0 में बिट है, कैरेक्टर, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपको रैम रोम का दिखाया गया है। CPU के पास स्टोरेज इंक्रीजिंग होता है, टेम्पररी, यहाँ पर स्टोरेज इंक्रीजिंग होता है, इनमें स्टोरेज रजिस्टर है, कैश मेमोरी और रैम, इसमें स्टोरेज इंक्रीजिंग होता है। CPU के पास होते हैं ये सारी तीनों चीज़ें, CPU के जस्ट करीब होते हैं, है ना। इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम इसमें ज़्यादा भी इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग यहाँ पर। मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क हो गया, SSD मैग्नेटिक टेप हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, पेन ड्राइव वगैरह हो गया इधर पे, है ना। BIOS बेस्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, परमानेंट नॉन वॉलेटाइल आर। ठीक है, यहाँ पर जो है ना ये टेम्परेरी मेमोरी के लिए होता है, यहाँ पर टेम्परेरी मेमोरी के लिए होता है ये वाला ना, वॉलेटाइल होती है। और इधर परमानेंट मेमोरी होती है, यहाँ से रोम से, डिस्क से, हार्ड डिस्क से, SSD मैग्नेटिक टेप वगैरह जो यहाँ से इधर दिए हुए हैं ये वाले, ये परमानेंट मेमोरी है। और इसके ऊपर जो दिए हुए हैं वो टेम्परेरी वॉलेटाइल मेमोरी के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एल्गोरिथम इज फ्लो चार्ट। कंप्यूटर ऑफ एन एल्गोरिथम, वेल डिफाइंड इनपुट्स हैं, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मीन्स स्पष्ट है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, फिजिबल है, संभव है, फाइनाइटनेस है, वेल डिफाइंड आउटपुट है। ये एल्गोरिथम है कंप्यूटर। मेलवेयर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं मेलवेयर्स में, यहाँ पर मेलवेयर्स में वायरस होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, है ना, अनवांटेड एड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। मैलिशियस सॉफ्टवेयर,
ठीक है। तो ये इसको जो है ना बॉम्ब्स होते हैं, ये बॉम्ब्स का एक एग्जांपल दिया शाहरुख खान की मूवी में, जैसे फ़ैन जो रहता है ना उसका, उस प्रकार से ये वर्क करते हैं बॉम्ब्स वगैरह। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है कि एक जासूस होते हैं, ये मतलब आपको ट्रोजन हॉर्स में एक राजा दूसरे राजा की एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रोजन हॉर्स जासूसी करते हैं उसमें, ठीक है। और अनवांटेड एड्स तो स्पैम हो गया, वो हो गया ये वाला, ये सब मेलवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर वेब 1.0 1989 टू 2005 तक। टिम्बरली ए ब्रिटिश स्कॉटिश इन्वेंटेड द WWW वर्ल्ड वाइड वेब यूनिट। टिम्बरली जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट की थी इन 1989 वाइल वर्किंग एट CERN। रीड ओनली वेब थे ये वाले, वेब 1.0 रीड ओनली वेब थे। फिर वैसे ही वेब 2.0 सेकेंड जनरेशन ऑफ वेब डिफाइंड बाय डेल डगलर थी इन 2004 सजेस्टेड टू टिम्बरली ओनली। उनको केवल सजेस्ट किया था, है ना, और इन्वेंट तो उन्होंने किया था, पर इन्होंने उनको सजेस्ट किया था 2.0 में अपडेट करने के लिए। ऐसे रीड राइट, पहले रीड कर सकता था, फिर सेकंड में उसमें क्या, इसमें राइट भी किया जा सकता था, ठीक है, इस वाले में। फिर वेब 3.0 है, कॉइन्ड बाय जॉन मार्कअप न्यूयॉर्क से। ही सजेस्टेड वेब 3.0 एज थर्ड जनरेशन ऑफ द वेब इन 2006। वेब कैन ऑल्सो स्टेटेड एज, ठीक है, एज एग्जीक्यूटेबल वेब 3.0 में। नेटवर्क टोपोलॉजी बस होता है इधर पे, इस प्रकार से कंप्यूटर सेट किए होते हैं। हब इस प्रकार से स्टार, हब या स्टार बने होते हैं। रिंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट है इधर, ये ट्रीज की तरह जुड़े हुए होते हैं, है ना। ये मैस है, मैस का कनेक्शन है, मैस कंप्यूटर का कनेक्शन है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। सभी के कुछ एडवांटेज हैं, जितने भी कनेक्शन हैं उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, आप देख लेना वो, ठीक है। ये पीयर टू पीयर हो गया, यहाँ पर नोड लगे होते हैं, पीयर टू पीयर हो गया। क्लाइंट सर्वर और नेटवर्क हो गया, यहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होता है, सर्विस और क्लाइंट होते हैं। ये हो गया एक यहाँ पर सर्वर, इंटरनेट, PC, मोबाइल, TV वगैरह, ये इसके कनेक्शन हो गए। और फिर इसका ये है, यहाँ पर KB है, बाइनरी, इसमें किसके बराबर होता है, ये मेमोरी का है। कंप्रेशन टेबल दी हुई है, इसमें कितने मेमोरी का क्या होता है, वो मेमोरी बेस्ड ये सारी चीज़ें हैं। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ द रूल ऑफ द इंस्ट्रक्शन। प्रोटोकॉल उसको बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ए प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर बिटवीन कंप्यूटर्स। प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में, ठीक है। कुछ रूल, सेट ऑफ रूल्स होते हैं टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ कंप्यूटर वेंडर्स। प्रोटोकॉल्स मस्ट बी फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर द ARPA 1469 एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी adopted TCP/IP। ठीक है, यहाँ पर TCP फोर्थ जनरेशन, जहाँ पर जो है ना TCP प्रोटोकॉल है ना, ये इन्फो को बॉल जो ना इसको करती है। पार्ट ऑफ द US डिफेंस प्रोग्राम वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल TCP/IP, ठीक है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, वेबसाइटों का पता लगाना
सर्वरों का पता लगाना, नेटवर्क सेवाओं का पता लगाना, ये सब इसके वर्क हैं। लगाना, सुरक्षा, वेबसाइटों की गति बढ़ाना, वेबसाइटों की उपलब्धता बढ़ाना, वेबसाइटों की सुरक्षा बढ़ाना, इतने इनके वर्क हैं। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, IP का पता लगाना, आवंटन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क में उपकरणों का प्रबंध, उपकरणों की ऑनलाइन का आकलन करना, जैसे नेटवर्क सुरक्षा, नेटवर्क में उपकरणों की ट्रैकिंग, वायरलेस नेटवर्क में उपकरणों का प्रबंधन करना। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र, वेबसाइटों का प्रबंध, फाइलों का साझाकरण, बैकअप और रिकवरी, नेटवर्क में फाइलों का प्रबंधन, विकास और परीक्षण। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेबसाइट का एक्सेस करना, डेटा का आदान प्रदान, वेबसाइटों का प्रबंधन, एप्लीकेशन का विकास, नेटवर्क सेवाओं का उपयोग, डेटा का संचार, वेबसाइटों की सुरक्षा। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेबसाइटों का निर्माण करना, वेब पेजों का डिज़ाइन करना, वेब ऐप्स का विकास, ईमेल को अन्य डिजिटल सामग्री का निर्माण करना। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस, यहाँ पर IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ए प्रोटोकॉल फॉर ईमेल मैसेज ऑन द इंटरनेट। IRC इंटरनेट रिले chat, a protocol used for internet chat and other communication. POP3 Post Office Protocol version 3, a protocol used by email clients to retrieve messages from remote server. SMTP Simple Mail Transfer Protocol, ठीक है। यहाँ पर जो है ना SMTP, POP3 एंड IMAP ये रिसीविंग के लिए होता है। ए प्रोटोकॉल फॉर ईमेल मैसेज ऑन द इंटरनेट। इनपुट आउटपुट में दिए हुए हैं। इनपुट में है कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ये इनपुट डिवाइस हैं। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में हेडफोन, लेज़र प्रिंटर, स्कैन प्लॉटर, इंजेक्ट प्रिंटर, स्पीकर वगैरह आउटपुट डिवाइस हैं। दोनों हैं, कंबाइन है। डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, CD, DVD, वेब कैम, फैक्स एंड मॉडेम वगैरह, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। कैरेक्टर प्रिंटर, यहाँ पर कैरेक्टर वाले होते हैं। लेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर में ड्रम, चेन, बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर प्रिंटर में इंजेक्ट प्रिंटर स्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पर पेज प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंटर पाउडर वाला होता है। प्लॉटर, बैनर, एटसेट्रा, पेन ड्राइव, यहाँ पर है ना बैनर, सॉरी। थर्मल प्रिंटर, गर्मी से जो कि प्रिंट करता है, जैसे कि टिकट वगैरह होगा, कार्बन लेयर होगा, इंक उड़ जाती है उसका कुछ दिन बाद, जैसे कि रेलवे और उसमें बसों में जो है ना टिकट का प्रिंट किया जाता है, वो थर्मल प्रिंटर होता है। फायरवॉल, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क्स, ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, फायरवॉल होता है। अनवांटेड, यहाँ पर अनवांटेड ट्रैफिक इज़ रिजेक्टेड किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। ऑथोराइज्ड ट्रैफिक पासेस, इसके टाइप्स होते हैं। ऑथोराइज इसका फायरवॉल हार्डवेयर बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड। मॉडेम में रूटर है। सॉफ्टवेयर बेस्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। इन लार्ज नेटवर्क मल्टी लेयर्ड फायरवॉल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। लार्ज नेटवर्क होता है, उसमें मल्टी लेयर जो फायरवॉल की ज़रूरत होती है, लार्ज लेयर। हब और स्विच क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हब, इसमें सभी सिस्टम पर इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। हब में स्विच लगाने पर जिसको चाहते हैं उसी को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो कंप्यूटर के कनेक्शन होते हैं। ब्रिज होते हैं। ब्रिज में आप लेन सेगमेंट है, इस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर लेन सेगमेंट में यहाँ पर ब्रिज लगा होता है बीच में, ब्रिज सेगमेंट लेन और है ना, उसको ब्रिज लगा रहता है दोनों के बीच में, इस तरफ और इस तरफ दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है ये, ठीक है। और यहाँ पर लेन सेगमेंट में रिपीटर लगा होता है बीच में, रिपीटर लेन में, है ना। ये इसको क्या करता है, ब्रिज क्या करता है, इसमें
ब्रिज का क्या वर्क है? ब्रिज में नेटवर्क को विभाजित करना, नेटवर्क ट्रैफिक को जोड़ना, नियंत्रित करना, नेटवर्क की सुरक्षा करना और विस्तार नेटवर्क का करना, ये इतने कार्य हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर इसके काम क्या कार्य हैं? रिपीटर के सिग्नल को मजबूत करना, नेटवर्क को दूरी बढ़ाना, गति बढ़ाना, नेटवर्क की विश्वसनीयता रिलायबिलिटी बनाना, वायरलेस नेटवर्क में सुधार करना, एटसेट्रा, इसके वर्क हैं। ईमेल में दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्म 2 किसके लिखना है? CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर लिखते हैं। ऊपर वाले को ये लोग देख सकते हैं, BCC वाले देख सकते हैं ऊपर वाले को यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सारे ऊपर वाले सारे देख सकते हैं, पर लाइन में जो भी है ना, यहाँ पर आप BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में आपने किसी को भी भेज दिया इधर पे, तो ये सेम लाइन वाले नहीं देख पाएंगे, ऊपर को देख सकते हैं, ये किस को मैसेज किया वो सब देख सकते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फेज 2 इंस्ट्रक्शन 1 इसका वर्क है। सेकेंड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन, फेज द डेट, प्रोसेसिंग द डाटा, फेज द डाटा, प्रोसेसिंग द डाटा, राइट द डाटा, इसका CPU का वर्क होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हार्डवेयर होते हैं, और सॉफ्टवेयर OS, यूटिलिटी VIOS, ऐप सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड 2 स्प्रेडशीट CRM होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस इसका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है एंटीवायरस, ठीक है। ऑटोमेटिक जो एंटीवायरस आपका जो है ना आपकी हेल्प करता है ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं रहता, वो आपकी सुरक्षा में लगा रहता है, ठीक है। और LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटेड डायोड, ठीक है। यहाँ पर इसका कनेक्शन दिया हुआ है इंटरनेट का, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट है, मॉडेम लगा हुआ है, रूटर लगा हुआ है, यहाँ पर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, मोबाइल वगैरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। वैन में वाइड एरिया नेटवर्क है ये वाला, ठीक है, वैन नेटवर्क इसको बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक फ्री ऑफ चार्ज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो इज़ अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। OS का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अपना ICT यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ओके। और इसमें और ज़्यादा कुछ चीज़ें होंगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। आपको कुछ डाउट लगा हो तो आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।